हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है बुधवार और अभी टाइम हो रहा है 11 बजे। तो अभी मेरा काम वगैरह सब हो गया, बच्चे स्कूल चले गए सुबह और हस्बैंड भी चले गए। तो देखिए अभी मैं अपना थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेती हूँ। यही टाइम रहता है कि जो फ्री होता है, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं स्कूल से फिर उनको खाना वगैरह देना होता है और उसके बाद बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना। खाना वगैरह देने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद चाहे फिर रेस्ट करना हो तो कर लो, नहीं तो फिर अपना काम कंटिन्यू कर लो। तो चलिए मैं साथ में कपड़े भी अपने कट कर लेती हूँ जो मुझे स्टिचिंग के लिए आए हुए हैं, और उसके बाद मैं आगे वीडियो भी बनाते रहती हूँ और आपके साथ बातें भी करते रहती हूँ, क्योंकि एक साथ में दो काम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो कुर्ती है उसकी कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद ना सारे कपड़ों को साथ में रख दूंगी, लेकिन जब मैं स्टिचिंग करूंगी तो मुझे इजीली ये मिल जाएंगे। इस वजह से जैसे इस तरीके से रखने से ना सिलाई का काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत फास्ट काम होता है। तो देखिए यहाँ पे जो वीडियो है ये शाम का, इवनिंग का है। तो इसके बाद देखिए मैं कहीं मुझे जाना पड़ा था, उसके बाद जब मैं आई थी तो करीबन 4:30 या 5 के करीब टाइम हो गया। तो देखिए वहाँ से आने के बाद मैंने ये जो सूट कट किया था सुबह, तो इससे मैं अब स्टिचिंग कर लेती हूँ, स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए हमें क्या है ना, अगर हमें कोई भी काम करना है ना, अगर हम उसको बिल्कुल मन लगा के करते हैं ना तो काम बहुत ही आसानी से होता है और फटाफट होता है। तो देखिए हम यहाँ पे सिलाई को ही ले लेते हैं। अगर हमें सिलाई करनी है ना, अगर हमें सिलाई फास्ट करनी है, बिल्कुल अपने उससे करनी है कि हमें सिलाई करनी ही करनी है, तो देखिए हमें क्या करना होगा, जब भी हमने सूट कट करके रखा तो उसको साथ में रखना है हमें। सीजर, उसकी चौक, उसका इंच टेप, और जो भी हमने नेक बनाया हुआ है तो बुकरम उसकी, तो वो सब हम साथ में रखते हैं ना। और साथ में जब आप स्टिच करने के लिए बैठते हैं ना, तो उसके बगल में एक चेयर या स्टूल वहाँ पे ज़रूर रखें, ताकि आपको बार बार नीचे ना झुकना पड़े। उससे क्या होता है कि हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है जब भी हम स्टिच करते हैं ना कपड़े। तो सबसे पहले आप वहाँ पे एक चेयर रखें और या स्टूल रखें, तो कि जिसमें आपका सारा सामान हो और आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। फटाफट अब आप अपना सिलाई कर पाएंगे। तो देखिए ये कुर्ती मैंने अभी स्टार्ट की है, और देखिए इसे 10 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगी। बस इसके स्लिप्स लगाने बच गए थे और बाकी ये कंप्लीट हो गई है। तो देखिए स्लिप्स मैं अभी थोड़ी देर में लगा लूँगी। क्या होता है ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे इवनिंग का टाइम था तो मुझे चाय पीनी थी। तो उस समय चाय पीने का काफ़ी टाइम होता है, तो उस समय मैंने अपनी चाय बनाने के लिए उठ गई थी। तो फ्रेंड्स, जब आप स्टिचिंग कर रहे होते हैं ना, तब आपको आपको अगर आपको स्टिच अच्छा करना है, फास्ट करनी है अपनी स्टिचिंग को, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए जब भी आप स्टिच कर रहे हैं ना, आप अपने बगल में एक चेयर या फिर एक स्टूल ज़रूर रखें, जिसमें कि आपका सारा सामान हो, आपका बुकरम हो और आपका जो सूट का कटा हुआ कपड़ा बाकी का है, उसके स्लीव्स हैं, उसका बैक वाला साइड है, फ्रंट साइड है, वो है। तो सब उसमें इंच टेप आपकी, और जो भी आपका जो भी सिलाई में हमारा सामान यूज़ होता है वो सारा सामान यहाँ पे हो, क्योंकि इधर उधर रखते हैं ना तो आपको बार बार उठना पड़ेगा, और या फिर आप नीचे रखते हैं ना तो आपको बार बार झुकना पड़ता है। तो इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। और दूसरा क्या है ना, कि आप एक टाइम लिमिट रखिए कि इतनी देर में हमें सूट कंप्लीट करना है। तो हो सके तो आप हाथ में वॉच पहन सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप टाइम देखेंगे ना कि इतनी देर में हमें कंप्लीट करना है, चाहे सूट है या फिर ब्लाउज है। तो अगर आपका टाइम ज़्यादा लगता है तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करिए कि आप उससे 10 मिनट कम टाइम में उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी जो सूट है ये आपके ही सामने पे बनाना शुरू किया है। मैंने इसका नेक बना रही हूँ, अभी भी इसका नेक ही बना रही हूँ देखिए। तो देखिए बस नेक बना, इसका मेन है और नेक बन जाएगा, तो बस इसमें नीचे से मुझे स्टिच करना है। उसके बाद मेरे को इसमें बॉटम की भी मैंने सिलाई इसी टाइम में लगा दी थी, तो बस एक स्लिप्स लगाने मेरे पास बाकी रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मेरा सूट इतनी जल्दी बनके कंप्लीट होता है। वही है ना कि अगर हम किसी भी काम को ध्यान से करते हैं ना, तो हमारा काम डेफिनेटली अच्छे से हो जाता है, टाइम से हो जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, तो अगर आप भी घर पे रहती हैं, कोई लेडीज़ मेरे जैसे हैं घर पे रहते हैं, तो आप स्टिचिंग का काम ले सकती हैं। बहुत ही अच्छा है स्टिचिंग का काम, क्योंकि हम अपने घर पे रह के सिलाई करके और अपना घर संभाल के, अपने बच्चों को देख के, तो ये काम कर सकते हैं। तो मुझे तो देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरा क्या होता है ना, सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, कि अपने हाथ में जब पैसे आते हैं ना, तो दूसरे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पैसा आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हर किसी के लिए ये ज़रूरी है। और पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है ना तो सब अपने होते हैं, वरना कोई भी अपना नहीं होता। तो ये तो मैंने देख लिया है, क्योंकि देखिए जब पैसा है ना तो उसी की दुनिया है, पैसे की ही दुनिया है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ करिए और दिन रात मेहनत करिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये तो मुझे पता है कि देखिए आप ना मेहनत करिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये सूट जो है, मैंने ऊपर वाले इसका नेक बना दिया, और जो
चाक है वहाँ पे बस इसकी स्टिच करनी रही है नीचे वाली साइड से। तो देखिए कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं कर रहा होता है काम करने का, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब सिलाई करने का भी ना मन नहीं करता है, लेकिन मन तो नहीं करता लेकिन करना तो पड़ता ही है। देखिए होता क्या कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें काम करने का मन नहीं करता। तो देखिए कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है, या कभी थकान होती है तो भी मन नहीं कर रहा होता, लेकिन हमें करना पड़ता है पैसे के लिए। तो हमारे हस्बैंड भी तो ऑफिस जाते हैं ना पैसे के लिए, तो उनका भी कई बार मन नहीं कर रहा होता ऑफिस जाने का, तो सुबह बारिश हो रही होती है या गर्मी ज़्यादा हो रही होती है, कुछ भी हो रहा होता है, लेकिन वो जाते हैं ना घर छोड़ के। बच्चों का मन सुबह स्कूल जाने का नहीं करता, तो सुबह चाहे बच्चे रात में कितनी भी लेट सोएं, लेकिन सुबह उनका मन स्कूल जाने का नहीं करता, उठने का नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा भी है। देखिए अगर हमारा मन नहीं भी कर रहा है ना, तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हमें पैसा चाहिए, अगर हमें अपना जो लाइफ है वो अच्छे से जीनी है, तो हमें बस कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हाउसवाइफ के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर आप स्टिचिंग नहीं करना चाहते, आप पार्लर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, घर पे काम कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो लेडीज़ वर्किंग हैं वो भी तो काम कर रही हैं, वो ऑफिस भी जा रही हैं और अपना घर भी संभालती हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो ऑफिस जाती हैं तो उसके बाद घर में नहीं करती काम, तो वो सारा काम करती हैं, जो ऑफिस भी जाती हैं उसके बाद घर में भी काम करती हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि देखिए हम थोड़ी देर अगर अपने घर का काम करने के बाद अगर सिलाई कर लेते हैं या कुछ और काम कर लेते हैं, और या फिर देखिए अगर हमारे मन दिन में रेस्ट करने का भी करता है ना, तो थोड़ी बहुत हम दिन में रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा तो हम आराम से रेस्ट के लिए भी निकाल लेते हैं। तो हमें अपने काम को अपने हिसाब से चलाना होगा, तो इसी तरीके तभी हमारे काम हो पाएंगे। तो अगर हम सोचेंगे कि आराम से पूरा दिन काम करेंगे, तो हमारा पूरा दिन काम में ही लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, देखिए टाइम तो निकालना पड़ता है। तो 24 घंटे वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 24 घंटे में से देखिए अगर हम थोड़ा बहुत भी टाइम निकालते हैं ना, तो निकल जाता है। और देखिए आराम से हम इसमें दिन में 2 सूट निकाल पाते हैं, तो 2 सूट तो ईजिली निकल जाते हैं दिन में। तो अगर 2 सूट नहीं भी निकलते हैं, काम घर का ज़्यादा है, बच्चे छोटे हैं, तो देखिए 1 सूट तो ईजिली निकल जाता है। और सिलाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सूट मतलब जो सिलाई है आजकल कपड़े की तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो 1 सूट भी आप सिलते हैं तो 350 रुपये तो आपके कहीं नहीं जाते। तो अगर आप एक दिन में 350 रुपये कमा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, घर में बैठ के सारा घर संभाल के, और देखिए अपने बच्चों को देख के हम बच्चों को बिल्कुल टाइम टू टाइम खाना दे सकते हैं टाइम से। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर पे कुछ ना कुछ करिए। और देखिए पैसा बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में, और पैसा ऐसी चीज़ है ना, हर किसी को अपना बना लेती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने नियर और डियर में शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुर्ती मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, नेक इसका बन गया है, बस अंदर बुकरम वाला जो नेक है उसे फोल्ड करना रहा है, अंदर उसे तुरपाई कर लूँगी। बैक नेक मेरा बन गया है, देखिए पूरी कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।